हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम भक्ति और सूफी सेंस रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हम एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया मुगल एम्पायर तक और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज को लगा लेते हैं या सुन लेते हैं और उसके बाद जाके अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, समझ आएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप कुछ गेन करेंगे। आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार हम ना क्वेश्चन बुक्स तो पढ़ लेते हैं। हम जब यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करने आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बुक्स पढ़े, एनसीईआरटी खरीद के लेके आते हैं और हम उसको 10 बार पढ़ लेते हैं, 12 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टिल हमें एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब इसका सबसे प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका सबसे इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि हम बुक्स को पढ़ लेते हैं एज ए नॉवल। हमें पता ही नहीं होता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। कहानी के रूप में पढ़ तो लेते हैं पर उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो हमें समझ नहीं आते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए सबसे अच्छा होता है एमसीक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप जाके लगाएं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है और एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी फील होगा। आपको 10 बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 2-3 बार सफिशियंट होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब भक्ति मोमेंट से और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द भक्ति मोमेंट। तो भक्ति मोमेंट्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, नहीं है। It emerged in 7th century AD in the South India after taking inspiration from Sufi saints who were settled in Malabar region. Nayanar saints were devoted to Lord Vishnu. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमें दिख रहा है कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट है स्टेटमेंट पूछ रहा है और इनकरेक्ट हमारा सी हो जाएगा। इट इमर्ज इन 7th century AD इन द साउथ इंडिया आफ्टर टेक। यहाँ तक तो सही है कि ये इमर्ज होता है 7th century AD में साउथ इंडिया में, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये इंस्पिरेशन सूफी सेंट से लेता है, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट वो रॉन्ग हो जाता है। नैनार सेंट्स वर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, नहीं ये भी गलत है। नैनार जो है वो डिवोटेड किसको होते हैं, वो डिवोटेड होते हैं शिवा को, लॉर्ड शिवा को डिवोटेड होते हैं। ठीक है, जबकि जो अलवार सेंट्स होते हैं वो डिवोटेड होते हैं लॉर्ड विष्णु को। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अलवार एंड नैनार सेंट्स। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनस। दे ड्रीव अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड heroism as found in the Ramayana and Mahabharata. They came from all caste including those considered untouchables. Which of the following statement are correct? हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। They were sharply critical of Buddhist and Jainism. बिल्कुल पहला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि वो शार्पली क्रिटिकल थे किसके, बुद्धिज्म और जैनिज्म। आपको पता है कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमर्जेंस हो जाता है। ठीक है, और वो फिर ब्राह्मण का उदय होता है, फिर ब्रह्मनिज्म आपको पता है गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। और उसी टाइम पे क्या होता है कि साउथ इंडिया में अलवर और नैनार सेंट्स होते हैं और जो क्रिटिकल होते हैं बुद्धिस्ट और जैनिज्म से। तो ये दोनों ही, ये पहला स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। दे ड्रीव अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द महाभारत एंड रामायण, नहीं ऐसा नहीं था। दे केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल्स। यही तो इसकी ये थी खासियत थी, जो भक्ति सेंट्स हुआ करते थे वो सारे कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो 1 and 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। भक्ति मूवमेंट्स स्टार्ट हुआ था अलवर और नैनार सेंट्स के द्वारा 7th century AD, 7th और 8th century AD में, और जो इन द बैकग्राउंड राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो राइज होना स्टार्ट हो गया था साउथ इंडिया में, उसके क्रिटिकल के रूप में, उसके क्रिटिसिज्म के रूप में ये स्टार्ट हुआ था। और वो सारे ही कास्ट से बिलोंग करते थे इंक्लूडिंग अनटचेबल्स। ठीक है, और उन्होंने, उनका जो स्टार्टिंग पीरियड था वो दे ड्रीव अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हेरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर में जो फाउंड हुआ था आइडियल्स ऑफ लव और हेरोइज्म, वहाँ से वो अपना वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, संगम लिटरेचर आपको पता है किसके टाइम पे हुआ था, फाउंड हुआ था संगम असेंबली ऑफ पोएट्स था, और ये हुआ था पांड्या रूलर्स के टाइम पे। और पांड्या रूलर्स
और ये कहाँ पे हुआ था? 3 संगम हुआ था, मदुरई पहला, दूसरा कपादापुरम और तीसरा मदुरई में हुआ था। ये तीनों है यहाँ पे। मदुरई किसके लिए फेमस है? मीनाक्षी टेम्पल के लिए फेमस है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सगुना वाज सेंट वर्शिप्ड एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। रामानंदा वाज सगुना सेंट हु वॉज पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। मीराबाई वॉज अ निर्गुणा सेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सगुना सेंट वर्शिप्ड एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द गॉड। नहीं, जो निर्गुणा होते थे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को मानते थे, जबकि जो सगुना होते थे उनके मन में एक भगवान की पिक्चर्स होती थी, उसको वो मानते थे। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई कृष्णा को मानती थी, ठीक है। रामानंद वो भी सगुना थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट, और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो निर्गुणा सेंट नहीं थी। उनके मन में वो वर्शिप करती थी कृष्णा को, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं थे, एक इमेजेस थे उनके माइंड में, और वो उनको पूछती थी। तो 1 और 3 जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। रामानंद जो है वो सगुना सेंट थे और पॉपुलर थे कहाँ पे? नॉर्दर्न इंडिया में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 3 जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। देख लेते। सगुना भक्त बिलीव इन वर्शिप एंड डिवोशन टू मैनिफेस्टेड डेटी हु टेक्स द फॉर्म ऑफ एन आइडल। जिनका एक इमेजेस होता था, जिसका एक आइडल होता था, जिनको वो वर्शिप करते थे, उनको बोलते थे सगुना सेंट्स। जबकि निर्गुणा जो होते थे वो कौन कहते? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को मानते थे। जैसे कि सगुना संत मीराबाई आपके हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, ये सब लोग सगुना संत से। जबकि निर्गुणा जो फॉर्मलेस, जिनका कोई फॉर्म नहीं होता था। सिखिज्म आपको पता है कि कोई फॉर्म नहीं है गॉड का, ये भी एक टाइप का। द वर्ड निर्गुणा मीन्स डिवॉइड ऑफ रियलिटीज और लैक ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड। जो गॉड का कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते। द सेवाइट नैनार्स एंड वैष्णवाइट अलवार प्रीच द भक्ति कल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो जो सेवाइट थे नैनार्स और वैष्णवाइट थे अलवार, तो वो भक्ति कल्ट को प्रीच करते हैं किसके टाइम पे? कौन से रूलर्स थे? तो वो रूलर्स थे पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास। ये ऑप्शन हमारा हो जाता है करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट। पल्लवास, पांड्यास, पल्लवा जो कि जिनकी राजधानी जो थी वो कहाँ पे थे? कांची में थी, आपको पता होगा। और इन्होंने टेम्पल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर, रॉक कट टेम्पल स्ट्रक्चर स्टार्ट करवाया था। सोर टेम्पल, ये सब आपको पता होगा। सोर टेम्पल आपको पता है यूनेस्को हेरिटेज का। महाबलीपुरम, ठीक है। और मेनी ऑफ दिस सेंट रिसीव्ड पैट्रोनस फ्रॉम द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ऑल दिस डायनेस्टी एक्टिवली प्रोमोटेड हिंदुइज्म इन देयर टेरिटरीज एंड एरियाज अंडर पांड्यास। आपको पता है ये पांड्यास जहाँ पे जिसके टाइम पे हुआ था मदुरई का, मतलब ये संगम का, ये संगम असेंबली हुआ था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अंडाल। अंडाल के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो अंडाल वॉज ए डॉटर ऑफ पेरियल वार। अंडाल जो है पेरियल वार की डॉटर है। अंडाल वॉज ए वुमन ऑफ नैनार। हर डिवोशनल सॉन्ग अलॉन्ग विथ अदर सेंस वर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधन और नैन ऑफ द अबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो अंडाल जो है वो डॉटर है पेरी अलवार की, ये बिल्कुल सही बात है। अंडाल एक वुमन है, लेकिन नैनार नहीं, अंडाल है वो वैष्णवाइट जो विष्णु की पूजक थी, ठीक है, शैविज्म की नहीं। हर डिविजनल सॉन्ग अलॉन्ग विथ सेंट वेर कंपाइल्ड इन दिव्य। जो अलवार होते थे उनकी जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे वो किस में कंपाइल होता है? दिव्य प्रबंधन नामक बुक में कंपाइल था। तो 1 और 3 जो है हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, और यही हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। तो साउथ इंडिया में ओनली फीमेल जो सेंट होती हैं उनका नाम होता है अंडाल, और 12 अलवार सेंट्स होते हैं, और वो डॉटर किसकी होती है? पेरी अलवार की। उनका डिवोशनल सॉन्ग जो है वो किस में इंक्लूड है, किस में कंपाइल? दिव्य प्रबंधन में, और उनको कहा जाता है गोदा देवी और नचियार। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अंडाल को ही गोदा देवी और नचियार भी कहा जाता है, और उनका लिटरेरी वर्क जो है वो इंक्लूड करता है थिरुपवई और नचियार थिरुमोजी। तो ध्यान रखेंगे उनका लिटरेरी वर्क क्या है? थिरुपवई एंड नचियार थिरुमोजी। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट बिलोंग टू द नैनार। तो इनमें से कौन से जो सेंट है वो बिलोंग करते हैं नैनार से? नैनार आपको पता है जो शिव को पूजते हैं। तो संबंदार,
सुंदरार और अपार ये तीनों ही बिलोंग करते हैं नैनार सेंट से, जबकि नाम अलवार, इनके नाम में ही अलवार छुपा हुआ है। आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। 1, 2, 3 जो होगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समंदार, अपार, सुंदरार जो है वो बिलोंग करते हैं नैनार भक्ति सेंट से, और वो फॉलोवर हैं किसके, लॉर्ड शिवा के। टोटल जो है नैनार सेंट वो 63 है, जबकि टोटल अलवार सेंट कितने थे, 12। और उनमें से जो सिंगल वुमन थी वो कौन थी, वो थी अंडाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उनका नाम क्या था, गोदा देवी और नचियर और गोदा देवी अंडाल को ही कहा जाता था। और नामोलर वो अलवार सेंट से, और वो टोटल 12 अलवार सेंट से। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तेवारम तिरुवाकम आर एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट्स। दे आर, तेवारम और तिरुवाकम एसोसिएटेड है भक्ति मूवमेंट्स, और वो क्या है, तो ये है कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग। तो तेवारम और तिरुवाकम क्या है, ये कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग है भक्ति सेंट्स के द्वारा, जो कि भक्ति सेंट्स जो है वो स्टार्ट हुआ था 7th सेंचुरी एडी में। ध्यान रखेंगे साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और इन ऑर्डर टू कन्वे, मैसेज को कन्वे करने के लिए, थॉट्स को कन्वे करने के लिए जो सेंट्स होते थे वो सॉन्ग को कंपोज करते थे, हाइम्स को अपने मदर टंग्स में, और लोगों तक पहुंचाते थे। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका वो किस चीज़ को अपनाए थे, सॉन्ग्स के थ्रू। ध्यान रखेंगे एक और चीज़ कि जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ रहे थे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी हमने देखा था कि उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज है उसको अपनाया था, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और संस्कृत लैंग्वेज को कहा जाता है इलीट क्लास का लैंग्वेज। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, what was the main reason behind the hostility between Nainar and Buddhist and Jain saints on one side? तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा मेन रीजन था हॉस्टिलिटी बिटवीन नैनार और बुद्धिस्ट एंड जैन सेंट्स ऑन वन साइड्स, ये हमें बताना है। ड्यू टू कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर ऑफ दिस रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर रॉयल पैट्रोनेज, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर आइडियोलॉजी, राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पोस्ट डेंजर टू हिंदुइज्म, ऑल ऑफ द एबव। तो नैनार और बुद्धिस्ट और जैन सेंट के बीच में हॉस्टिलिटी का क्या रीजन था, ये हमें बताना है। तो कंपटीशन था दोनों के बीच में रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर रॉयल पैटर्नेस का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। और उस पीरियड में क्या होता है, रॉयल पैट्रोनेज वाज इंपॉर्टेंट एज इट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ रिलीजन, कि अगर रॉयल जो राजा का अगर पैट्रोनेज अगर मिला रहेगा तो वो हेल्प करेगा किसमें, स्प्रेड ऑफ रिलीजन में वो हेल्प करेगा। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट वर कंसिक्रेटेड बाय द चोला रूलर परंतका। तो द इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट वर कंसिक्रेटेड, तो किस सेंट का जो इमेज है वो कंसिक्रेट किया गया था चोला रूलर परंतका के द्वारा। अपार, सुंदरार, संबंधार, तो वो कौन से थे, तो वो तीनों ही थे, अपार, सुंदरार और संबंधार। और ये तीनों किससे बिलोंग करते थे, मतलब ये नैनार सेंट थे, तीनों ही शिवा के डिवोटी थे। ठीक है। तो अपार, संबंधार और सुंदरार जो थे वो इन्हें शिवा टेम्पल इंस्क्रिप्शन एविडेंस फ्रॉम 945 AD, तो उनका इमेजेस बना हुआ मेटल इमेजेस शिवा टेम्पल में। These kings also introduced the singing of Tamil Saiva hymns in the temples under the royal patronage. 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement are correct about शंकराचार्य? तो शंकराचार्य के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है वो पूछा, he was not an advocate of Advait philosophy. He taught that Brahma, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. He was born in Kerala in 8th century. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो शंकराचार्य के रिगार्डिंग सही है। अद्वैत फिलॉसफी आपको पता है कि ये दिया ही गया था शंकराचार्य के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो यही एडवोकेट किया था ना अद्वैत फिलॉसफी को, कि ब्रह्मा जो है ओनली रियलिटी है, ओनली थिंग्स है। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मन द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी, जो कि फॉर्मलेस है विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल सही बात है, और ये अद्वैतवाद का मतलब होता है। उनका जन्म हुआ था केरला के किलाडी नमक जगह में 8th सेंचुरी में। ठीक है। और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि इसमें रिवाइविंग हिंदुइज्म इन इंडिया, जब बुद्धिज्म जो है वो अपना जो फुट जो है वो स्प्रेड कर रहा था।
और पहला जो है अद्वैत फिलॉसफी तो उनके द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रामानुजाचार्य के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। He was deeply influenced by the Nayanas. According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Shiva. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और रामानुजाचार्य से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि रामानुजाचार्य किसके होंगे फॉलोअर, वो होंगे विष्णु के, वो विष्णु के होंगे डिवोटी, मतलब अलवार होंगे। तो डीपली इन्फ्लुएंस वो किससे, अलवार से। और उनके जो फिलोसफी थे रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद थी। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है रिगार्डिंग द रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इनकरेक्ट। और उन्होंने एडवोकेट किया था प्रगति मार्ग और द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड। कौन सा पाथ उन्होंने बताया था, प्रगति मार्ग, मतलब सेल्फ सरेंडर्ड। विशिष्ट अद्वैतवाद का कंसेप्ट भी उनके द्वारा ही दिया गया था, जिसको कहते हैं क्वालिफाइड मोनोइज्म। ही इन्वाइटेड डाउन ट्रोडन पीपल टू द वैष्णव एडवोकेटेड सैल्वेशन बाय भक्ति। और उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो डाउन ट्रोडन है वो आ सकते हैं और सैल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं डिवोशन से, भक्ति से। ठीक है, और किनकी भक्ति से, विष्णु की भक्ति से। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट वीरशैविज्म। वीरशैविज्म के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आंध्र प्रदेश वाज द मेन सेंटर ऑफ वीरशैविज्म। वीरशैवा वर अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडिया अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। They were also against all form of rituals and idol worships. This movement began in the mid 12th century. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एक्चुअली आंध्र प्रदेश जो था वो मेन सेंटर नहीं था वीरशैवा का। आंध्र प्रदेश वीरशैवा का मेन सेंटर नहीं था, कर्नाटका मेन सेंटर था। और काफ़ी न्यूज़ में था 2 साल पहले वीरशैविज्म और वासवन्ना, वो काफ़ी न्यूज़ में भी थे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट। द वीरशैवा वर अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडिया अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, बिल्कुल सही बात है। और वो अगेंस्ट थे ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स और आइडल वर्शिप, ये भी सही बात है। दिस मोमेंट बिगिन इन द 12th सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वीरशैविज्म, ये स्टार्ट बसवण्णा के द्वारा और उनके जो कंपेनियन थे अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते। Consider the following statement. Veershaiva worship Lord Shiva in his manifestation as a linga. They believe that on death the devotee will unite with Shiva and will not return to the world. तो हमें बताना यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है रिगार्डिंग द वीरशैविज्म। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो वीरशैवा थे वो किस चीज़ को वर्शिप करते थे, जो लिंगा थी ना, लिंगा का जो मैनिफेस्टेशन था शिवा का, गॉड शिवा का, लॉर्ड शिवा का जो मैनिफेस्टेशन लिंगा के रूप में था, उनको वो पूछते थे। और वो हाथों में भी बांध के रखते थे, गले में भी पहनते थे, लिंगा पहनते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। दे बिलीव दैट ऑन द डेथ ऑफ डिवोटी विल यूनाइट विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही बात है। वो रिबर्थ में बिलीव नहीं करते थे। उनके लिए जो भी अगर जिनकी भी डेथ हो गई, कोई भी डिवोटी जो है वो डेथ के बाद वो यूनाइट हो जाता है शिवा से और उसका रिबर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा करेक्ट। तो मेन यूजली wear a small linga in a silver case on loop strung over the left। तो सिल्वर केस में लेफ्ट शोल्डर पे वो पहनते हैं क्या चीज़, स्मॉल लिंगा। दे वर ऑल्सो नोन एज लिंगायस और वियरर ऑफ लिंगा, उनको लिंगायस भी कहा जाता है और वियरर ऑफ लिंगा भी कहते हैं। तो वीरशैविज्म आपको पता है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, वासवन्ना के द्वारा। वीरशैवा बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद द शिवा, और वो रिटर्न नहीं होंगे, इसीलिए वो बिलीव नहीं करते थे किसमें, रिबर्थ में बिलीव नहीं करते थे। और कोई भी प्रैक्टिस फ्यूनररी राइट नहीं करते थे वो। ठीक है, जैसे क्रिमेशन जो कि प्रिस्क्राइब किया गया था धर्म शास्त्र में। 14th नंबर क्वेश्चन देख लें। वीरशैविज्म वाज फॉलोड एंड अडॉप्टेड बाय द जंगमा, द वर्ल्ड जंगमा डिनोट्स। तो जंगमा क्या डिनोट्स करता है, जो वीरशैविज्म के द्वारा फॉलो किया गया था और अडॉप्ट किया गया था, ये हमें बताना है। Jain and Buddhist who adopted Veershaivism, disciple of Veershaiva saints, wandering monks। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द वर्ल्ड
जंगमा। जंगमा जंगमा किस चीज़ को डिनोट करते हैं, तो वो डिनोट करता है वेंडरिंग मॉन्क्स को। जो मॉन्क्स जो होते थे, जो वेंडर करते थे, उनको जंगमा कहा जाता था वीर शिवा के द्वारा। और द मॉन्क्स belong to the Saiva order to religious monks. The literal meaning of word जंगमा is moving लिंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 15th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा।